वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल सम। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी फर्स्ट चैप्टर की तरह आपको बेसिक चेक करना है कि वेदर दे आर इन अ जनरल फॉर्म और नॉट। इसमें फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अल्फाबेट मींस वेरिएबल एक बाजू है और इज इक्वल टू के वो बाजू नंबर है। सेकंड इक्वेशन में भी सेम है, मतलब दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। फर्स्ट सिचुएशन फुलफिल हो गई। अभी जैसे एलिमिनेशन मेथड में कैसा था, एकदम अलग ही ट्रिक थी, और ग्राफिकल मेथड में एकदम अलग तरीके से करना है। पूरा ग्राफिकल मेथड के सारे सम क्या हो गए, अजम्पशन बेसिस पे हो गए, मतलब या तो x या तो y, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट अज्यूम करना होगा और उसकी हेल्प से दूसरा वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना होगा। वैसे आप कितनी बार अज्यूम करोगे, 1, 2 एंड 3 टाइम तुमको क्या करना है, अजम्पशन बेसिस पर सम सॉल्व करना है। एक ही इक्वेशन को 3 बार सॉल्व करना है। तो समझो अजम्पशन बेसिस के लिए भी थोड़ा सा सिचुएशन ध्यान में रखना कि अगर आप नंबर अज्यूम करने के लिए ले रहे हो तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, इतने से आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। बट इसमें भी कैसा है, अगर आप फर्स्ट अगर ये वाला सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप x अज्यूम कर रहे हो तो आप y अज्यूम नहीं कर सकते। वेदर आप y अज्यूम कर रहे हो तो x को आपको वेकेंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं x का वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ 0। तो अभी मुझे ढूंढना है कि अगर मैं इसी इक्वेशन में x के जगह पर 0 का वैल्यू रखती हूँ, अज्यूम करती हूँ, तो मुझे y क्या मिलेगा। वैसे सेकंड में मैं देखूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने y को पहले ऐसा करते हैं, x को जो 0 हमने अज्यूम किया उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 का ये एक टेबल बनेगा जिसमें आप x और y में से कोई भी वैल्यू अज्यूम करके दोनों कोऑर्डिनेट ढूंढोगे जो आपका ग्राफ बनाने में आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन के हमको कितनी वैल्यू ढूंढनी है, 3, इसीलिए मैंने तीनों बॉक्स में वही इक्वेशन रिपीटेडली लिख दिया है। अभी सबसे पहला इसी इक्वेशन में हम x को क्या लेके देखेंगे, 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 डाल के सम सॉल्व करेंगे। तो इसी इक्वेशन में x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, 0 वहां पर माइनस में जाएगा 4 के पास, तो वैसे ही y का वैल्यू क्या रहेगा, 4। तो जब हम x को 0 अज्यूम करते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 4। तो उसी तरह हमारा एक कोऑर्डिनेट का सेट मिल गया 0 एंड 4। उसी तरह सेम इक्वेशन को फिर से हम लोग को दो अलग वैल्यूज ढूंढनी है। तो समझो मैंने पहले 0 अज्यूम किया था, अभी मैं y को 0 अज्यूम करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 लेती हूँ, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो आपका x का वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, 4। तो जब हमने y को 0 अज्यूम किया तो हमें x कितना मिला, 4। तो फिर से हमें सेकेंड कोऑर्डिनेटर का सेट मिल गया। अभी हम क्या अज्यूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं x के जगह पर 1 अज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उसी फर्स्ट इक्वेशन को हम थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पर क्या लूंगी, अभी 1। तो उससे मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो x की जगह मैंने 1 लिखा प्लस y इज इक्वल टू 4। अभी y का वैल्यू ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 4 के पास ये जो 1 है वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट 4 माइनस 1, y का वैल्यू 3। ओके, तो इसी तरह हमें थर्ड कोऑर्डिनेट सेट भी मिल गया 1 एंड 3। अभी इसी कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करके चेक करना है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर वो पूरे पॉइंट्स कोलिनियर आ रहे हैं इसी इक्वेशन के, जो भी आपने 3 कोऑर्डिनेट्स के सेट ढूंढे हैं, तो आपका सम वहां पर राइट है। इफ आपका लाइन जो ज्वाइन करोगे थ्रू दैट पॉइंट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट आप सेट करोगे ग्राफ पेपर पे, अगर वो कोलिनियर नहीं आ रहे तो आपका सम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। वो जब हम ग्राफ बनाएंगे तभी देखेंगे। ओके, ये हमने किया, एक इक्वेशन का तीनों कोऑर्डिनेट का सेट ढूंढा। अभी हम करेंगे सेम प्रोसीजर विद सेकंड इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन को भी सेम करना है, अजम्पशन बेसिस पे करना है। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं कि इफ मैं x का वैल्यू 1 ले लेती हूँ यहाँ पर, तो वही इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन को भी मैंने 3 बार लिखा, मतलब यही इक्वेशन की 3 वैल्यू हम अज्यूम करके 3 अलग वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ के कोऑर्डिनेट के सेट ढूंढेंगे और उसी को फिर क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में देखो मैंने x क्या अज्यूम किया, सबसे पहला 1 अज्यूम किया, तो उससे जब हम x अज्यूम करेंगे तो विल गेट y का वैल्यू, और y अज्यूम करोगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू। उसी तरह x और y कोऑर्डिनेट हमको मिलेगी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। क्लियर। अभी हम अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये देखो 2 इंटू एक्स है, 2 के साथ x के साथ कोई साइन नहीं, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी देखो माइनस वाई को एज इट इज रखो, ये जो 2 है उसके पास ये वाला 2 वहां चला जाएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 2 गया तो 0, और y वेरिएबल है, वेरिएबल कांट बी नेगेटिव, तो वेरिएबल का नेगेटिव 0 को दे देंगे, और 0 तो न्यूट्रल नंबर है, वो पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं है, तो माइनस हटके क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0। यहाँ पर ये समझा मैंने कैसे बताया। तो जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं फॉर दिस इक्वेशन, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0, तो 1 और 0। हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते टाइम ध्यान में रखना, आप कोई भी नंबर का वैल्यू कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम करो, वेदर x और y, बट जब भी आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो हमेशा x आगे रखो और y पीछे रखो। क्लियर। सेम इक्वेशन को सेकेंड एंड थर्ड टाइम सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे विथ डिफरेंट अजम्पशन। अभी अगर हम अज्यूम करते हैं y का वैल्यू 1 लेने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y का वैल्यू इफ हम 1 लेते हैं तो 2x तो एज इट इज रहेगा, माइनस y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, ये -1 वहां जाएगा तो +1, 2x 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू ढूंढने के लिए 3 के डिवाइड में हम क्या करेंगे 2 लाएंगे, तो 3 से 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5। 1.5 तो हम प्लॉट कर सकते हैं ना 1 और 2 का मिडल वाला लाइन। क्लियर। तो हमें x क्या मिला 1.5। और मेक श्योर करना जब भी किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर हो ना, तो उसी नंबर को अज्यूम करना, सिंगल वाले अल्फाबेट को अज्यूम मत करना। यहाँ पर तो चलो डिवाइड होके 1.5 आ भी गया है और वो हम प्लॉट भी कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हर टाइम नंबर तुम्हारा सिंपल वाला आ जाए। तो कभी क्या करना, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, तो उसी को अज्यूम करो। फॉर एग्जांपल ये देखो x के पास है ना 2, तो मैं इधर थर्ड डिजिट है ना x को ही अज्यूम करती हूँ, 2 अज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि पहले हमने 1 लिया फिर 1.5 आया उसका आंसर, तभी ये दोनों के अलावा कोई नेक्स्ट नंबर अज्यूम करने का, तो 2। तो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इफ x इज इक्वल टू 2, तो हमें y क्या मिलेगा, तो 2 और x मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज x के जगह में 2 डालना है ना, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर। 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई यहाँ पर ही रखेंगे और 2 के पास ये जो 4 है वो क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, अब ये देखो इंडिविजुअल आ गए, माइनस वाई माइनस 2 तो माइनस माइनस कट, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर 2 मिला। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ये मिला था 1.51 और ये मिला 2 और 2। ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। ये था तुम्हारा थियरी कि आपको इसका वैल्यू लाना कैसे। अब हम प्रैक्टिकली उसको ग्राफिकल मेथड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारा नाम है ग्राफिकल मेथड ये पूरे एक्सरसाइज में, तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमने जो टेबल प्रिपेयर किए हैं ये हमारा है मेन कंटेंट, जिसके बेसिस पर हमारा ग्राफ प्रिपेयर होगा। ये तो सब था वर्किंग नोट। क्लियर। अभी सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। मैं पेन से कर रही हूँ विजिबल होने के लिए, आप लोग पेंसिल ही यूज करना।
ओके, तो सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट का सेट क्या था, 0 4। 0 मीन्स ओरिजिन और 4 क्या है, y एक्सिस पर 4 पॉजिटिव, तो y एक्सिस पर 4 पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, और 0 के साथ है, तो एग्जैक्ट वो 4 पर ऐसा सर्कल बना के हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 4, इस तरह आपको लिखना है। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आया, x पर 4, x एक्सिस पर पॉजिटिव 4 और y पर 0, y पर 0 मीन्स y पर नथिंग, 0 मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन कभी हम सिलेक्ट नहीं करते, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर टिक होगा, 4 पर, और यहाँ लिखेंगे कैसे 4 0, इस तरह से हम लिख देंगे। थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा है, x एक्सिस पर 1, ये x एक्सिस जो हमने बनाया उसमें पॉजिटिव 1, वहां से लेके y एक्सिस का 3, तो x के 1 से लेके y का पॉजिटिव 3, तो ये दोनों का ये वाला मिड पॉइंट ये रहा 1 3। यहाँ तक क्लियर, पॉइंट प्लॉट कैसे किया। अभी जस्ट चेक कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास थ्रू हो रहे क्या नहीं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास ऑन हो रहे हैं, मीन्स जो तुम्हारी लाइन प्रिपेयर होने वाली है वो कोलिनियर लाइन मानी जाएगी। मतलब कि तुमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट अज्यूम करके दूसरे कोऑर्डिनेट के वैल्यू ढूंढे हैं वो सारे के सारे क्या है, राइट है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये तीनों कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन के लिए थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो उसी लाइन पे कहीं पर एक साइड में ऐसा लिख देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बहुत कंपलसरी है इक्वेशन लिखना, कि आपने ये पॉइंट्स किस इक्वेशन के प्लॉट किए। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करना समझा। सेकेंड इक्वेशन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हमारे पॉइंट कौन से थे, x एक्सिस का पॉजिटिव 1, x का पॉजिटिव 1 ये रहा, y पे 0, 0 मीन्स नथिंग, मतलब हम प्लॉट क्या करेंगे x के पॉजिटिव 1 पे, और यहाँ पर लिख देंगे 1 0। क्लियर। सेकेंड हमने क्या किया था, x का 1.5 मिला था हमको, तो देखो 1.5 x पर 1 और 2 के जस्ट बिटवीन वाला लाइन, जस्ट मिडल लाइन, और 1.5 से लेके y कौन सा, पॉजिटिव 1, तो 1 ये रहा, तो वहां से लेके हमें यहाँ तक जाना है। जब 0 होगा ना किसी एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू तभी लाइन पे टिक होगा, बट जब भी ऐसे दो नंबर आएंगे तो कैसे करने का, x का 1.5 था तो मैं यहाँ पर रुकी 1 और 2 के बीच में, और वहां से y के पॉजिटिव 1 तक जाना था, तो y का पॉजिटिव 1 ये आ रहा, तो हम ये दोनों को पॉइंट को मिला के देखेंगे कि सेंट्रल पॉइंट कौन सा आ रहा है दोनों का, और उसका कोऑर्डिनेट भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो 1.5 2 1। लास्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, मतलब x का भी 2 और y का भी 2, तो x का पॉजिटिव रहा 2 ये, और y का पॉजिटिव 2 ये रहा, तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट मिल रहे 2 एंड 2। क्लियर। अभी तीनों पॉइंट को हम चेक करेंगे वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास थ्रू हो रहे हैं हमारे, मतलब हमने जो सेकेंड इक्वेशन के सारे कोऑर्डिनेट ढूंढे थे वो भी राइट है। और जब हमारी लाइन प्रिपेयर हो जाए तो हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट जो हमने कोलिनियर जॉइंट किए वो किस इक्वेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, वंस आपका ग्राफ प्रिपेयर हो जाए, दोनों इक्वेशन की जो दो कोलिनियर लाइन है वो हो जाए, तो वो दोनों लाइन कौन से एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, मेन आंसर आपका वो आ जाएगा। तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 2 पर, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। फाइनल में बस इतना लिख देना, सॉल्यूशन x एंड y मीन्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 2 2। क्लियर।